में होवे जय जयकार मैं बारी जाऊं होवे जय जयकार मैं बारी जाऊं गाँव मुबारक बाद मैं बारी जाऊं मुबारक बाद मैं बारी जाऊं गाँव मुबारक बाद मैं बारी जाऊं गाँव मुबारक बाद मैं बारी जाऊं चम चमके ये दरबार मैं बारी जाऊं चमके ये दरबार मैं बारी जाऊं जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा प्रजा में होवे जय जयकार मैं बारी जाऊं महाराज की जय महाराज की जय महाराज जय महामंत्री बलराज सिंह दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी व एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली आज भरे दरबार सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। राज के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूं। धनवीर सम्राट अपने सेनाधीश गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? की लावो खबर करो ना पल की
मेरे महाराज। सारी आंखों पर आपका हुक्म मेरे महाराज, और जरा करुणा देर में पूरे हो सबका। और जरा करुणा देर में पूरे हो सबका। हुजूर, आज की इस रतनगढ़ राज की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे हैं राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। मेरे वफादार महामंत्री बलराज सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेना नायक सत्यजीत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति जी ध्यान से सुनो हमारी बात, चौतरफा रखना नजर, रतन कहे तरंगा। और चौतरफा रखना नजर, रतन कहे तरंगा। इस वक्त हम सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं। अगर आप इस रतनगढ़ राज की सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा राजन, क्या खजाना खादिम आप तो हिंद के दुश्मनों में वो ताकत नहीं, हिंद के दुश्मनों में वो ताकत नहीं, सीमा सरहद बना एक दखल के लिए देश रक्षा के आते, और हर घड़ी सर पे बांधे कबंधन वतन के लिए। इस रतनगढ़ के नौजवान अपने इस रतनगढ़ राज सीमा सरहद की रक्षा करने के लिए हर वक्त अपने सर पर कफन बांधकर रतनगढ़ राज की सीमा सरहद पर तैनात है। और जब तक आपके मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेना पर सरजीत सिंह कायम है, आपके किसी भी दुश्मन में ताकत नहीं कि रतनगढ़ राज की सरहद को क्रॉस करके हमारे मुल्क में प्रवेश कर सके। सब बात सेना पर सत्यजीत सिंह, तुम जैसे वीर हमारे राज्य में कायम है तो हमें चिंता करने की क्या हो सकता है। गांधी सम्राट गुस्ताखी माफ हो। ये आपका गुलाम राज मंत्री ठाकुर बलराज सिंह इस वक्त आपसे कुछ पूछना चाहता है राजन, आपसे कुछ पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहते हैं? कि कैसे कमजोर राजन नजर आ रहे हैं, कैसे कमजोर राजन। कि कैसे कमजोर राजन नजर आ रहे हैं, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा। बात सच सच है राजन और बयान कीजिए, रंग चेहरे का फीका नजर आ रहा। आखिर बात क्या है? आप
अरे दरबार सिंहासन पर विराजमान है, फिर भी आपके चेहरे पर मायूसी है। इसका कारण क्या हो सकता है राजन, क्या हो सकता है? क्या आप लोग मेरी उदासी का कारण जी हाँ, जानना राजन। चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। क्या कहूं मंत्री वर कुछ कहते बनता नहीं, क्या कहूं मंत्री वर कुछ कहते बनता नहीं, जो लिखा भाग में टलने वाला नहीं। रानी रहती सदा मेरी दीवार है, मैं हूँ बर्बाद मुझे कुछ आता नहीं। आप लोग सभी जानते हैं कि महारानी जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए कि महारानी जी भगवान को प्यारी हो जाए और मेरे दोनों बेटे राम और श्याम अनाथ हो जाएं। बस इसी बात को लेकर हमें हमेशा चिंता बनी रहती है। ऐसा नहीं होगा राजन, ऐसा नहीं होगा। होनी है प्रबल होती है राजन, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता, होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है राजन, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। ईश्वर ने चाहा तो राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी राजन, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो भगवान का ही भरोसा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, राजमाता की तबीयत अवश्य ठीक हो जाएगी हुजूर। और ये सेनापति सतजीत सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? तो धीर दिल में धरा हुआ महाराज जी, धीर दिल में धरा हुआ महाराज जी, एक दिन बिगड़ी सभी राजन बन जाएगी। सबकी रक्षा कन्हैया और करता सदा, मुश्किलें राजन यूं ही निकल जाए। जो भी इस दुनिया में आया है एक न एक दिन जाना ही है हुजूर। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई आज और कोई कल। रही बात राजमाता की, तो भगवान भोलेनाथ इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि कुंवर राम और श्याम से माँ का आंचल उनके सर से उठा ली। महाराज, राजमाता अवश्य ठीक हो जाएंगे हुजूर, अवश्य ठीक हो जाएंगे। हाँ सेनापति सतजीत सिंह, लेकिन देश और विदेश के डॉक्टर आए, लेकिन आज तक कोई महारानी का इलाज ठीक से नहीं कर पाए। बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ फेल हो जाते हैं, ये हाथों का जस होता है। शायद कोई ही डॉक्टर के हाथ का जस हो, राजमाता अवश्य ठीक हो जाएंगी महाराज, अवश्य ठीक हो जाएंगी। क्यों नहीं दरबारी? महाराज, महाराज, दासी, क्या बात है? तुम इतनी परेशान, बात क्या है? बात यह है कि चलो महारानी ने आपको बुलाया है अतिशय, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत जोरों से खराब है राजन। हाँ राजन, चलिए। महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ राजन, तुम बांधी चलो, हम सभी आ रहे हैं। चलिए राजन। महामंत्री बलराज सिंह और सेनापति सत्यजीत सिंह, महारानी जी की तबीयत बहुत सीरियस है। चलो हम लोग राजमहल चलते हैं। अवश्य चलेंगे। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो। आओ चलो, हम सब लोग राजमाता के साइड कच्छ की तरफ चलते हैं।
महाराज महाराज की मुझे दीदार हो जाए, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। बादी महारानी जी, स्वामी जी, आपकी तबीयत कैसे है? स्वामी जी, स्वामी जी, और प्रीतम मेरे पति मेरे आवो बैठो प्रीतम मेरे पति मेरे आवो बैठो और बतलाना बतलाना मैं चाहती बातें कुछ स्वामी जी, मैं आपसे कुछ बताना चाहते, कुछ कहना चाहती हूँ स्वामी जी। और बचूंगी नहीं अब मैं स्वामी जी, और बचूंगी नहीं अब मैं पालम हजारी, बचूंगी नहीं अब बचूंगी नहीं अब मैं पालन हजारी, बचूंगी नहीं अब मैं पालन हजारी, यही रात दिल मुझको चिंता है भारी। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है, मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है, बेटी तुम्हें लाल की जिम्मेदारी। बेटी तुम्हें लाल की जिम्मेदारी, बेटी तुम्हें लाल की जिम्मेदारी, बचूंगी नहीं अब मैं पालन हजारी। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे बच्चों मत बोलो प्लीज। हेलो हेलो, ये देखिए आगे हमारे परम आदरणीय मान्य श्री हमारे मान्य श्री संतोष मिश्रा जी, राइटर महोदय नोट कीजिए, संतोष मिश्रा जी जो सी भोई बाजार निवासी, 100 रुपया घर मालिक। तुम्हें जीते जी मैं नहीं मरने दूंगा, तुम्हें तुम्हें जीते जी मैं नहीं मरने दूंगा, तुम्हें जीते जी नहीं मरने दूंगा, तुम्हारे लिए धन
बोलो प्रिय, बिगर तुम्हारे मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा प्रिय। स्वामी से काम लो, भगवान ने चाहा तो तुम ठीक हो जाओगे प्रिय। स्वामी जी, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, लेकिन स्वामी जी मरने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। स्वामी जी, आज मुझे आप वचन दीजिए कि मेरे ना रहने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मेरे बच्चे राम और श्याम के लिए आप सौतेली मां नहीं लाएंगे। स्वामी जी, सौतेली मां नहीं लाएंगे। प्रिय, मैं वचन देता हूं कि मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूंगा। स्वामी जी, अब मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं। सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहती हूँ। राजमाता, आप अपने इस वफादार खादिम से कहना क्या चाहती है? बोलिए राजमाता, क्या हुक्म है मेरे लिए? सत्यजीत सिंह, सुने मेरी बातें, ध्यान से सुनो। क्यों नहीं राजमाता? सेनापति बातें मेरी सुनो ध्यान से। सेनापति बातें मेरी सुनो ध्यान से। सौंपती हूँ तुम्हें सेनापति सत्यजीत सिंह, मेरे दोनों बच्चे राम और श्याम अभी बहुत छोटे हैं। मेरे न रहने के बाद मेरे बच्चों की परवरिश मैं तुम्हारे सर देना चाहती हूँ। मेरे बच्चों की परवरिश करना, मेरे बच्चों की देखभाल करना। सेनापति सत्यजीत सिंह, मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बच्चों की परवरिश करेंगे, मेरे बच्चों की देखभाल करेंगे। आपके उस सम्राट के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला है सेनापति सत्यजीत सिंह। आपको वचन देते हुए कुछ कहना चाहता है राजमाता। कहो सेनापति सत्यजीत सिंह। तो पंच छठी मेरा छठी पर है करम, पंच छठी मेरा छठी पर है करम। राजमाता तुम्हें मैं वचन दे रहा, दोनों कुंवर की रक्षा करूंगा सदा। राजमल का तुम्हें मैं वचन दे रहा। राजमाता, आज ये सेनापति सत्यजीत सिंह रतनगढ़ भरे महल में अपनी इस वर्दी की सौगंध खा के कहता है कि जब तक मैं इस रतनगढ़ राज्य में कायम हूँ, कुंवर राम और श्याम का बाल विवाह का नहीं हो सकता, और मैं उनकी हर तरह से हिफाजत करके उनका पालन पोषण करता रहूंगा। सेनापति सत्यजीत सिंह, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। और ये लो, ये मेरी आखिरी निशानी, ये दोनों ताबीज मेरे बच्चों के गले में, राम और श्याम के गले में पिन्हा देना। ये वक्त जरूरत पे काम आएगी। सेनापति सत्यजीत सिंह, स्वामी जी मेरी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। राजमाता, मंत्री बलराज सिंह, अपने इस गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह के लिए क्या हुक्म है? राजमाता, क्या हुक्म है? मंत्री बलराज सिंह, तुम्हारे लिए यही आदेश है
कि तुम जिस तरीके से मंत्री पद पे कायम हो उसी तरीके से मंत्री पद पे कायम रहना और प्रजा की देखभाल हमेशा करते रहना। और मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी में तुम्हारे सर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता है। स्वामी जी मुझे देखो, कोई बुला रहा है। स्वामी जी, शैलापत द्वार पाल, स्वामी जी, नहीं, सतजीत सिंह, महामंत्री बलराज सिंह, महारानी जी हम सभी को छोड़कर भगवान को प्यारी हो। भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है हुजूर। राजमाता आपको जो वचन दिया है और मुझे जो राजमाता को वचन दिया है, राजमाता की गैर मौजूदगी में हम लोग राजमाता के वचनों का पालन करूं, यही हम लोगों का परम कर्तव्य होगा महाराज। हाँ सेनापति सतजीत सिंह, चलो महारानी जी की लाश को उठवाओ और इनका अंतिम संस्कार करते हैं। सुनिए हुजूर, सिपाही राजमाता की लाश को उठाओ और गंगा तट ले चलो। राजमाता का अंतिम संस्कार हम लोग माँ गंगा की गोद में करेंगे।